Welcome back. We're shifting our focus now to poll-bound Bihar, a state that has 16% Muslim population, is now witnessing a very interesting turn in politics over the iftars. First, you saw some Muslim organizations snubbing the Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar, when he hosted iftar. He hosted the Rozedars, and now it's turn of RJD Supremo Lalu Prasad to host the Rozedars, and this also comes 3 days after Tejasvi Yadav created a controversy by attending prayers at a temple and an iftar party in quick succession, inviting Topi over Tilak jibe by the Bharatiya Janata Party. So first, the Chief Minister of Bihar hosted iftar. He was snubbed by the Muslim groups and they cited Waqf betrayal. They said the party stand, citing the support for Waqf, was the reason why they've refused to attend his iftar. Let's go across to Saket, who's joining us in the broadcast with more details. Very interesting. पहले मुख्यमंत्री को कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने याद दिलाया कि आपकी पार्टी वक्फ पर क्या स्टैंड है, और इसी को एक मौके की तरह आरजेडी भी देख रही है। और 3 नंबर में जो हमारे नवाजा करने वाले बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जो इफ्तार पार्टी दी गई थी, उसमें कई मुस्लिम संगठनों ने जाने से इनकार किया था। बजाबता इमारत सरिया की तरफ से आज देखिए लालू यादव के तरफ से यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी है, आरजेडी के एमएलसी है, उनके आवास पर ये इफ्तार पार्टी रखी गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखिए मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अंदर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता हैं वो स्वागत में यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर चूंकि इफ्तार का वक्त हो रहा है तो ऐसे में अंदर सभी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए उनके स्वागत के लिए तमाम नेता मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए, मीडिया को हालांकि गेट तक ही रखा गया है, अंदर जाने के लिए अभी इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन अंदर की तस्वीर हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल है, तो ऐसे में वोट बैंक की राजनीति निश्चित तौर पर हो रही है और यही वजह है कि कल नीतीश कुमार के यहाँ जब इफ्तार पार्टी रखी गई उस दौरान तरह तरह की चीजें हुई। जब मुस्लिम संगठनों के द्वारा उस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया, पत्र जारी किया गया इमारत शरिया की तरफ से, और अब लालू यादव कहीं न कहीं उस वोट बैंक के लिए यहाँ पर जाने भी जाते हैं। जो MY समीकरण है आरजेडी का, मुस्लिम यादव समीकरण, उसको लालू यादव का समीकरण माना जाता है, तो उसको एक बार फिर से जमीन पर लाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर दिख रही है। और वही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद अंदर मीडिया की एंट्री होगी और लालू यादव से बात करने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोग पहुंचे थे इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार की, and you were present there, Saket. You filed a ground report. Let's take a look at the report and what the attendees had to say. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से आज सीएम हाउस में दावत इफ्तार दी गई है और आप देखिए सीएम हाउस के बाहर जो तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सियासत इस मुद्दे पर काफी ज्यादा हुई है, क्योंकि इमारत सरिया के तरफ से ये कहा गया है, कई मुस्लिम संगठन है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि उसने ये जो इफ्तार है उसका बायकॉट करने की बात कही गई इमारत सरिया की तरफ से। और उसके बाद भी आप देखिए कुछ मुस्लिम संगठन के लोग हो या फिर मुस्लिम समाज के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं इफ्तार की जो पार्टी है उसमें शामिल होने के लिए। और कई जो मुस्लिम लोग हम एक बार बात भी करते हैं। इफ्तार के लिए आए हैं? हाँ, इफ्तार के लिए आए हैं। कई संगठन की तरफ से कहा गया है नहीं आने के लिए। इसमें संगठन अपना है, हम लोग का इफ्तार करना है, रोजा हम लोग का पर्सनली आदमी है, बुलाया था, आए हैं संगठन का, इसमें क्या बात है। मुख्यमंत्री के प्रति आप लोगों को क्या लगता है कि वो है इस तरह के जिस तरह से कहा जा रहा है? मुख्यमंत्री जी तो हम लोगों के लिए बहुत सारा काम किए हैं, ऐसा तो बात नहीं है काम नहीं किए हैं, रह गई छोटा मोटा बात तो होता ही रहता है, मगर काम जो किया है तो कोई किया नहीं आज तक। जो नीतीश कुमार जी ने किए वो किसी से नहीं किया मुसलमानों के लिए। देखिए, लोगों को भड़काने की जो साजिशें होते रहती है उसको लोगों ने नाकाम कर दिया। आप देख रहे हैं इतनी भीड़ लोग आए हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं उनका फतवा ही रह जाएगा, उससे कोई असर नहीं होना है। तो मुस्लिम समाज को कोई आप लोगों को ये नहीं है फतवा जारी हो रहा है? कोई जारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और रहेंगे। And this is in fact what happened earlier. Imarat Sharia, which is a prominent Muslim body in Bihar, had declined the invitation of the Chief Minister for the iftar party, and the reason that they cited was
the stand of JDU on Waqf bill. They also in fact said that Nitish Kumar has betrayed people because he promised a secular rule. But now his party, which is of course part of the NDA, is supporting the Waqf bill. But several people defied that boycott call and went for the iftar party. जो इमारत शरिया या दिगर तंजीमों ने जो ये कहा है कि हमें शिरकत नहीं करनी चाहिए इफ्तार पार्टी में, उसकी वजह यह है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ तरमीमी बिल जो इंतहाई ख़तरनाक है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अक़लियतों के लिए, उसमें बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं और आदिवासी भी हैं, सबके लिए ख़तरनाक है। तो और वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। हम नीतीश जी से मायूस भी नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा जो धरना 26 मार्च को होने वाला है गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उससे कबल हमें उम्मीद है और हम ऐसा समझते हैं कि नीतीश जी अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पेड पर आप नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वहां से नहीं आया है। अब बाकी कौन क्या बोलता है, जमहूरी मुल्क में सबको बोलने का हक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जो इस वक्त देश और दुनिया के मुसलमानों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। इस लिहाज से उनके लेटर पेड पर नहीं है। और इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के कारगुजार सदर है मौलाना अनीस रहमान साहब, उनके यहाँ भी नहीं है। And that's all we have for you this edition of Breaking Ground. There's a lot more lined up for you on the other side. Stay on with us.